दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही कमाल का ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दोस्तों वैसे तो मैं इस ऐसे को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। टीएस एलियट ने इस ऐसे को 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले ट्रेडिशन की बात करते हैं, दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री और तीसरा है कंक्लूजन। आज हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें टीएस एलियट ने ट्रेडिशन की बात की है। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेडिशन वर्ड को समझने से पहले हमें ये ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि टीएस एलियट इस ट्रेडिशनल वर्ड को एक नया मीनिंग देना चाहते हैं, एक नए तरीके से बताना चाहते हैं। वो कैसे बताते हैं कि अंग्रेज लोग आज के टाइम पर ये ट्रेडिशनल की बात नहीं करते। अंग्रेज लोगों के हिसाब से ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने राइटर्स को कॉपी मारना, डिट्टो कॉपी मारना। लेकिन टीएस एलियट यहां पर बोलते हैं कि ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पहले के राइटर्स को कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, बल्कि आप उनसे सीख रहे हो। इसका मतलब होता है अपने से पहले के राइटर्स से सीखना और उस ट्रेडिशन को अपने वर्क्स के अंदर जिंदा रखना। अब यहां पर टीएस एलियट बात करते हैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की। ये क्रिटिसिज्म क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, टीएस एलियट ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सांस लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंसान नेचुरली एक पोएट्री को रीड करेगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि ये पोएट्री कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। लेकिन टीएस एलियट यहां पर बोलते हैं कि आज के टाइम पर क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, क्रिटिसिज्म करने का क्या तरीका है। आज के टाइम पर क्रिटिक्स क्या देखते हैं कि पोएट कितना अलग है, कितना यूनिक है, उसने अपने पास्ट के राइटर्स से कितना अलग लिखा है और उसके पास में कोई इंडिविजुअल टैलेंट है भी या नहीं। मतलब आज के क्रिटिक्स सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि पोएट ने कुछ अलग लिखा है या नहीं लिखा है। मतलब वो पहले के राइटर्स को कॉपी तो नहीं कर रहा, सिर्फ ये देखना चाहते हैं। क्योंकि टीएस एलियट के टाइम पर अंग्रेजों को सिर्फ ऐसी पोएट्री पढ़ने में मजा आ रहा था जो ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हो, एकदम हटके हो। लेकिन यहां पर टीएस एलियट बोलते हैं कि ये एक टाइप का प्रेजुडिस है जो आपकी आंखों के सामने है। आप उस प्रेजुडिस को हटा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके पहले के पोएट जो थे, यानी पुराने पोएट जो थे, वो कितने ग्रेट थे और उन्होंने कितने ग्रेट वर्क्स लिखे हैं। नया लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि अपने से पहले के पोएट्स को, अपने एंसेस्टर्स को भूल जाओ। अब टीएस एलियट क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ट्रेडिशन का मतलब अलग तरीके से लेते हैं, बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं। उनके हिसाब से ट्रेडिशन का मतलब है अपने पुराने पोएट्स को डिट्टो कॉपी कर देना और नया कुछ भी ट्राई ना करना। एलियट बोलते हैं कि जिस ट्रेडिशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं ना, उसका मतलब बहुत ही ब्रॉड है। उसका मतलब यह नहीं है कि आप कॉपी करने लग जाओ, वो आपको कोई विरासत में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। किसी को भी अगर ग्रेट पोएट बनना है और ग्रेट पोएट्री लिखनी है तो उसके लिए उसके पास में एक हिस्टोरिकल सेंस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या होना जरूरी है? हिस्टोरिकल सेंस का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि उसे होमर से लेकर जो क्लासिकल पोएट्स है ना, वहां से लेकर मॉडर्न पोएट्स तक सारों को दिमाग में रख के अपनी पोएट्री को लिखना चाहिए। मतलब नई राइटिंग्स पुरानी राइटिंग्स से कुछ अलग नहीं है, वो आइसोलेशन में पैदा नहीं हो सकती, उसे अपने से पुरानी राइटिंग से सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पर रीडर्स को भी एक सलाह देते हैं टीएस एलियट। वो क्या बोलते हैं कि रीडर्स को किसी वर्क को तभी पढ़ना चाहिए या फिर किसी वर्क को ग्रेट तभी बनाना चाहिए जब उस वर्क में पुराने राइटर्स की बात की गई हो। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कोई राइटर अगर मर गया तो मर गया, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम उसे अपने वर्क्स में जिंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टीएस एलियट बोलते हैं कि अपने पुराने राइटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके वर्क्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक गाइड की तरह हो सकते हैं आपको सिखाने के लिए कि पोएट्री कैसे लिखी जा सकती है। देखो, अभी तक उन्होंने हमारे लिए गाइड का काम किया और आगे भी हमारे लिए गाइड का काम करेंगे। टीएस एलियट ऐसा बोलते हैं कि वो अभी तक हमारे लिए गाइड रहे हैं और आगे भी हमारे लिए गाइड रह सकते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। अब इस वर्क को पढ़ते वक्त आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि टीएस एलियट क्लासिक राइटिंग्स की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। आप उनके वर्क्स को पढ़ो, जैसे मर्डर इन कैथीड्रल और लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ट्रूफ्रॉक। ऐसे वर्क्स को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्लासिकल राइटर्स की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। वो ये कहते हैं कि आप जिन राइटर्स को मरा हुआ मानते हो ना कि वो मर चुके, तो वो मरे नहीं हैं, वो अपनी पोएट्री के अंदर जिंदा है। आप उनसे जाकर बात करने की कोशिश करो, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अब दोस्तों देखो, इस ऐसे के पहले पार्ट के अंदर यानी ट्रेडिशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें कि टीएस एलियट ने ये वर्क आखिर लिखा क्यों होगा और वो ट्रेडिशन की तरफ इतना ज्यादा झुके हुए क्यों थे। मतलब इंग्लिश हिस्ट्री में कौन से ऐसे पोएट्स आए थे जिनके अगेंस्ट टीएस एलियट ने अपना ये वर्क लिखकर अपना रिएक्शन दिया एक तरीके से। तो दोस्तों, सो कॉल्ड रोमांटिक्स। रोमांटिसिज्म के कुछ सर्टेन क्रिटिकल व्यूज थे कि पोएट्री प्राइमरीली पोएट की खुद की पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन होती है। तो नोट कर लेना दोस्तों, ये वर्क रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था और इस वर्क के जरिए टीएस एलियट ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी पोएट अपने ट्रेडिशन से खुद को अलग करके ग्रेट नहीं बन सकता। और देखो, इस ऐसे को लिखने का फायदा यह रहा कि टीएस एलियट ने जब ये ऐसे लिखा तो बहुत सारे क्रिटिक्स जो अभी तक पोएट्री को एकदम इंडिविजुअल क्रिएशन मान के पढ़ रहे थे, वो अब
उस पोएट्री का कंपैरिजन पुराने क्लासिकल वर्क से करने लगे। मतलब सिर्फ पुराने क्लासिकल वर्क से नहीं, जो पोएट उस वर्क को लिख रहा है उसके बाकी वर्क से उसका कंपैरिजन करने लगे। तो यह फायदा बहुत बड़ा फायदा था। ये पार्ट फर्स्ट को मैंने डिस्कस किया है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट के। मैं 2 और पार्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।